अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सदर ज़ीफ़कार, दीगर कसीरुत तादाद उलमाए इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, फ़कीर ने आपके सामने अल्लाह करीम के पाक कलाम में से चंद अल्फाज तिलावत किए हैं। मशहूर आयत है, उसका तर्जुमा है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी तवज्जो फौरन उधर जानी चाहिए जहां अल्लाह के अलावा भी लोग पूजे जा रहे हैं, बुत पूजे जा रहे हैं, अशिया और पहाड़ तक पूजे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा जहां जहां जिस जिस चीज की जिस शख्सियत की परस्तिश हो रही है उस तरफ मुतवज्जे होते हुए हमें अल्लाह करीम के इस पैगाम और इस हुक्म की तामील में सरगर्म हो जाना चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने की हैसियत से और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी की दुनिया में तशरीफ लाकर ख़त्म नबुव्वत का ऐलान कर चुकने के बाद उम्मत के जिम्मेदार अफराद होने की हैसियत से पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएं और पैगाम वहदत कायनात के कोने कोने तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ अगर हम सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ को ही गौर से पढ़ लें तो कुल में क्या राज है, होवा में इशारा किस तरफ है, इसमें कौन से मुनकर को उधर मुतवज्जे किया गया है और अल्लाह किसका इसमें ज़ात है। अपने अपने इलाहों के मुख्तलिफ नाम रख लेने वालों को अल्लाह के लफ्ज़ में क्या तंबीह की गई है और अहद के लफ्ज़ में कसीरत तादाद खुदाओं की किस तरह नफ़ी की गई है। और अल्लाह समद ये जो कहा जाता है तो दहरिया कहते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो अल्लाह तो खुद मोहताज इलाह है, सारी दुनिया उसकी मोहताज है। वो अपनी तख्लीक में भी किसी का मोहताज नहीं, अपनी बका में भी किसी का मोहताज नहीं। तो लम यलिद वलम यूलद में खुदा की औलादें मारने वाले, बेटे मारने वाले, बेटियां मारने वाले, उनका रद्द हो रहा है। और वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद में अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात में जितना इल्हाद हो रहा है, ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जितने कुफर के तबके हैं, अल्लाह की अजमत की कसम फकीर ने चंद लफ्जों में उनका रद्द करके रख दिया है। जरा कुल हुवल्लाह पर आज के बाद दोबारा इस नहज पर गौर करके देखिए, आपको इस सूरत के अंदर वाकई ये जलवा नजर आएगा कि ये सूरत इखलास और सूरत तौहीद कहलाने की हकदार है। खींच के रखना है ना। अब इसी आयत को दोबारा पढ़िए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब ये मुसलमानों पर भी अपना अमल दिखाती है। हम दुनिया में आए हैं इबादत के लिए। हमें अब्बू अम्मी अगर बाजार भेजे ना कि जाओ सौदा लेकर आओ, और रास्ते में हम मदारी देखना शुरू कर दें, सड़क पे किसी सांप बिच्छू वाले का तमाशा लगा हुआ हो, उसमें मसरूफ हो जाएं, तो वापस आके अगर खल्ले नहीं खाएंगे तो कम से कम झिड़कें जरूर पड़ेंगे। तो हमें अल्लाह ने किस लिए भेजा है? इल्ला लियअबुदून। इल्ला का माना है सिर्फ और सिर्फ मेरा मिशन ही यह है कि तुम मेरी इबादत करो। इबादत में बड़ी अहम हदीस है, तफसील तो बहुत है, बुखारी मुस्लिम हदीस है। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1, नमाज 2, ज़कात 3, रोज़ा 4 और हज 5। शायद मैंने पहले भी कभी अर्ज किया हो, बात अहम है इसलिए अर्ज कर लेता हूं। फकीर ने इस हदीस को अपने भाइयों को समझाने के लिए और अपनी बहनों बेटियों तक भी इस हदीस का इबलाग करने के लिए इस हदीस का तर्जमा शेर में किया है। जरा सुनना
कलमा नमाज ज़कात ते रोज़ा हज करन नू जा, ये 5 उसूल इस्लाम दे बंदे सबक पका। 5 रोज़ाना 3 सालाना इन्ना नाल निभा, इंशा अल्लाह रोज़ क़यामत सिद्धा जन्नत जा। ये 5 रोज़ाना क्या है? नमाजें। 3 सालाना क्या है? अच्छा, पहले शेर में आ गया था कलमा नमाज ज़कात ते रोज़ा हज करन नू जा, बैठे रहो। 5 चीजें बयान हो गई थी, तो फिर ये वखरा शेर लिखने की क्या जरूरत थी? 5 रोज़ाना 3 सालाना। इसलिए कि गरीब आदमी के लिए इस्लाम और आसान है। पहले शेर में तो ज़कात भी है और हज भी है। इस शेर को अलग से इसलिए बयान किया कि ज़कात और हज हर बंदे के बस का काम नहीं। गरीब का इस्लाम तो फिर ले दे के कलमा दरूद के बाद फिर ये 2 चीजें रह जाता है। विर्द वजीफा वो हुआ, और अकाम के एतबार से अगर देखा जाए, वजूब और फर्जियत के एतबार से देखा जाए, तो फिर ये 2 चीजें रह जाती हैं। 5 रोज़ाना 3 सालाना इन्ना नाल निभा, इंशा अल्लाह रोज़ क़यामत सिद्धा जन्नत जा। अब उसी आयत को फिर पढ़ो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये सिर्फ का लफ्ज़ है ना, अब इस पे ज्यादा तवज्जो देना होगा। अल्लाह की इबादत करते वक्त बाज़ औक़ात बेइखलासियां भी आ जाती हैं, रियाकारी आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, दूसरों पर हसद आ जाता है, रूहानी बीमारियां आ जाती हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका मन सामा युराई फ़क़द अशरका। जिसने दिखावा करते हुए लोगों से तहसीन और शाबाश लेने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिरक किया। ये इल्ला लियअबुदून के खिलाफ किया। और जिसने दिखा दिखा के रोजा रखा, उसने भी शिरक किया। यहां से हमें इखलास की तरफ मुंतकिल किया गया है, और इखलास को हासिल करने के बेहतरीन तरीके कुरान के अंदर बयान हुए हैं। इखलास की गहराई के अंदर जाना हो तो आप छोटा मोटा झटका देकर अपने ख्याल को सही रुख देने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात बेइखलासी खाड़ा नहीं छोड़ती। अगर तकब्बुर हटेगा तो उजब आ जाएगा। इस गहराई का रद्द करने के लिए अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर हमें रास्ते दिखाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर हमें वो तरीके बताए हैं। वो तरीके सूफिया ने ज्यादा मेहनत के साथ इख्तियार फरमाए। यहां से ही तसव्वुफ की, इखलास की, अखलाक की जरूरत सामने आती है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, हल अता अलल इंसानहीन मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है। कोई खिंचातानी नहीं मैं कर रहा। क्या इंसान पर एक वक्त नहीं आया जब ये कोई काबिल जिक्र शय ही नहीं था? मैं शार्ट करते हुए बात करने लगा हूं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत ने और सूफिया ने लिखा है इस आयत के पेश नजर कि अल्लाह के नेक बंदे के लिए जरूरी है कि अपनी नफी करना चाहता है तो इस कायनात के वजूद में आने से पहले वाला समा कायम करके बैठ जाए। इस फिक्र, इस शगल और इस मुराकबे में बैठ जाए। ये कायनात अभी वजूद में नहीं आई और ये समा इस वक्त मुझ पर तारी है। अपनी नफी के मंजर देख लेगा। तसव्वुर शय करके नफी करना भी दुरुस्त, इसमें जात के जरिए भी अपनी नफी करना दुरुस्त, लेकिन इस मजे को भी लेकर जरा देखना, इंशाअल्लाह ताला लग पता जाएगा और सही तौहीद की और वहदत की गेम समझ आएगी, मामला समझ आएगा, गहराई समझ आएगी। एक और जगह अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अफला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैआ। क्या इंसान देखता नहीं, याद नहीं करता कि हमने इसको पैदा किया था इससे पहले, जबकि ये कोई शय नहीं होता था। ये उससे मिलती जुलती आयत है, अल्फाज जुदा है, मफहूम है। अपना न होने का वक्त देखो, हमें पैदा किसने किया और किस मकसद के लिए किया। एक और आयत में आता है फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। चाहिए कि इंसान गौर करे ये किस चीज से पैदा हुआ है। खुलिक मिम्मा इन दाफिकिन, एक उछलते पानी की पैदावार है, टपकते हुए पानी का एक कतरा है। यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब। मैंने बाद सूफिया को देखा है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, हमारे दोस्त हैं, हम असर हैं, इसलिए शायद वो मुनासिब ना हो। मुझे वो बड़ी प्यारी सोहबत दे रहे थे
कह रहे थे कि बैठ के सोचा करो मैं नहीं हूं, ये पानी का एक कतरा है, आंखें बंद करके पानी के कतरे का तसव्वुर जमा के बैठ जाओ। तसव्वुर इस आयत से माखूज है, तुम्हारे अंदर आजिज़ी पैदा हो जाएगी। मैं गंदे पानी का एक कतरा हूं, ये मेरी औकात है। ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है। ये वो बातें जो इखलास पैदा करने के लिए वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के हवाले से फ़कीर अर्ज़ कर रहा है। मुझे हज़रत अल्लामा मोहम्मद मज़हरुल्लाह साहब सियाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया कि मैं एक दफ़ा कमरे में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा। शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत की बात कर रहा हूँ। आप फरमाए जा रहे थे कि अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी वलम अकु शैआ वलम अकु शैआ वलम अकु शैआ। अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है, मैं कोई शय नहीं होता था, मैं कोई शय नहीं होता था, मैं कोई शय नहीं होता था। बार बार पढ़ने की क्या जरूरत थी? उस तसव्वुर को कायम कर रहे थे, उस फिक्र में मसरूफ थे, उस मशगले के अंदर मशगूल थे जो सूफिया की इस्तिलाह में शगल कहलाता है। मैंने इख्तिसार के साथ बहुत सारी बातें अर्ज की हैं। एक हदीस सुना देता हूं, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आखिरी अल्फाज सिर्फ तिरमिज़ी में है, बुखारी और तिरमिज़ी में हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम जिला वतन हो, बेवतन मुसाफिर, औ आबिरु सबील, या जैसे तुम मुसाफिर हो। व उद्द नफ्सक फी अहलिल कुबूर, और अपने आप को कब्रों वालों में शुमार करो। ये तिरमिज़ी के अल्फाज हैं जी आखिरी, और सबील तक के अल्फाज बुखारी में है। ये कब्रों वालों में शुमार करना हदीस के अंदर आया हुआ है। यहीं से सूफिया का मुराकबा कब्र माखूज है। बैठे बैठे चादर ऊपर ले लेना, सोचना कि मैं कब्र में हूं। बाद सूफिया ने बाकायदा कब्रें खुदवा के उनके अंदर कुछ दिन गुजारे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के इम्तिसाल का यह तरीका उन्हें अख्तियार फरमाया। कोई न कहे अहले इस्लाम को कि तुम्हारे तरीके कुरान और सुन्नत से माखूज नहीं, खुदा न खास्ता ये हिंदुओं वाले तरीके हैं। ऐसा नहीं है सर, अपनी इस्लाह कीजिए। आप कुरान को हदीस को अपनी ऐनक पुरानी उतार कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा कराम, पूरी उम्मत मुस्लिमा के तरीके के मुताबिक इसको तिलावत कीजिए और पढ़िए। आपको इंशाअल्लाह ताला राहें खुलती हुई नजर आएंगी। यहाँ मौलाना रूम का शेर, उन्होंने इन्हीं बातों पर बुनियाद रखते हुए मसनवी को आगाज दिया है। आपने बताया बिश्नौ अज नए चू हिकायत मी को नद। नए नून जबरिए नए, इसका माना होता है कुछ नहीं। उससे सुन जो कोई नहीं है, वो वली, वो दुर्वेश जिसने इल्ला लियाबुदून में से इल्ला की हकीकत को पा लिया है। अब वो अपनी नफी करता है, और अपनी नफी के साथ वो जब अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है, उसके नजदीक तकब्बुर, रिया और हसद तो दूर की बात है, इनका शायबा भी नहीं फटक सकता। बिश्नौ अज़नय चू हिकायत मी कुनद, नफी किए हुए शख्स से सुन जिसने अपने आप को जीते जी मार डाला है। वो हिकायत क्या बयान करता है? अब नए के दो माना होते हैं, नफी किया हुआ इंसान, और एक माना इसका मुरली भी होता है। मुरली से सुन ये क्या बताती है। अब मजाज वाला उधर ले जाएगा, हकीकत वाला इधर ले जाएगा। सूफिया के कलाम में ये कमाल होता है। बस जुदाई हा शिकायत मी कुनद, ये अल्लाह का प्यारा जुदाई की शिकायत कर रहा है। या वो बांसुरी जुदाई की शिकायत कर रही है। शिकवा क्या है? किसने इस्ता मरा बबुरीदा अंद, कि जब से मुझे मुरलियों के बाग और नड़ के बाग से तोड़ के ले आए हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा कुछ इधर फेंक दिया, कुछ इधर फेंक दिया, बीच में से मेरा टुकड़ा निकाल लिया, मुझ में मोरियां करके मुझे बजाने लगे। तो किसने इस्ता ता मरा बबुरीदा अंद, जब से मुझे मुरलियों के बाग से तोड़ के लाए हैं, अज नफीरम मर्द जन्ना लीदा अंद, मेरी आहो फुगान सुन सुनकर मर्द भी रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं। अगला शेर है, सीना खाहम शरह शरह अज फिराक, ताबिगोयम शरह दर्द इश्तियाक। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह किसी का सीना छलनी छलनी हो, फिर मैं बात करूं तो उसकी समझ में आएगी, वरना नहीं आ सकती। मैं चाहता हूं, ये वली की बात हो रही है, और मैं चाहती हूं, ये मुरली की बात हो रही है। मुरली में भी मोरियां होती हैं,
वो मुरली कह रही है कि मेरी तरह अगर किसी का सीना 6 सुराखों वाला है और 7वां सुराख जिसमें मेरी जिब है वो सुराख भी है, तो इस तरह का बंदा ही मेरी बात सुन सकेगा जिसने दर्द नहीं उठाया, जिसके सीने में छलनियां और मोरियां नहीं हुई। मेरी बात को हर बंदा कैसे समझ सकता है? क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायम, सारा नंग नमूज विंजायम, हथों उल्टा आलम खिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। मेरी गुफ्तगू का खुलासा एक आयत के 3 रुख। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, दुनिया तक तौहीद का पैगाम है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अहले इस्लाम के लिए अमल का पैगाम है, इबादत का पैगाम है। और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूफी तब आदमी के लिए इखलास की दौलत है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।